हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेक अप ब्रेन। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी फ्रिक्शनल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कैसा रहेगा अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें? तो चलिए एक एग्ज्यूम करते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इट मीन्स कि हम 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब हमें अर्थ के 7 चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। अब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम स्पेस में जाएं और एक्सप्लोर करें चीज़ों को जिन्हें हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो अपना सफ़र शुरू करने से पहले ये फिगर आउट कर लेते हैं कि लाइट की स्पीड आखिर है कितनी तेज़। तो आपको एक हिंट दे देते हैं, ये हद से ज़्यादा तेज़ है। अब अगर बात करें सन से आने वाली लाइट वेव्स की, तो उन्हें सिर्फ 8 मिनट एंड 17 सेकेंड्स का वक्त लगता है अर्थ तक पहुँचने में। और जो सन और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो है 150 मिलियंस किलोमीटर। अब अगर ह्यूमन सोचे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की, तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक बनी ही नहीं है और हमें क्रिटिकल फ्रिक्शन का भी सामना करना पड़ेगा स्पेस के अंदर। चलिए एक पल के लिए हम ऐसा ज्यूम करते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिल गई है और हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए हमारी पहली डेस्टिनेशन रखते हैं हमारी खुद की नेचुरल सैटेलाइट मून, जो कि हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। इट मीन्स अगर हम अपनी 30 अर्थ्स को साइड बाय साइड रखेंगे तो हम मून तक पहुँचेंगे, और लाइट की स्पीड से बस ये 1 सेकेंड के अंदर हो सकता है। इट मीन्स कि हमें मून तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन रखते हैं वीनस। वीनस हमसे 40 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। तो अगर हम स्पीड की लाइट के ऊपर ट्रैवल करेंगे वीनस तक, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगेगा, जितनी देर में मैगी बन के तैयार हो जाती है। अब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, तो हमारे पास मौका है रेड प्लैनेट पर जाने का, जो कि है मार्स। तो रेड प्लैनेट पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 मिनट का वक्त लगेगा अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। और इसी अगर कंपेयर किया जाए हमारी कार की स्पीड से, जो कि है 100 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार, तो हमें ज़्यादा नहीं 62 ईयर्स लगेंगे। तो अब वक्त है वन एंड ओनली सन पर जाने का, जो कि है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर। तो अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें लाइट की स्पीड से सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट का वक्त लगेगा, और मोर देन 8 मिनट का वक्त लग सकता है बस। तो हमने अपने पास की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, तो ये टाइम है अब थोड़ी लंबी ट्रिप लेने का। तो चलिए अब जुपिटर पर चलते हैं। जुपिटर और अर्थ के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो है 590 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये भी हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 32 मिनट्स का वक्त लगेगा जुपिटर तक जाने के लिए। इतना टाइम एक क्विक नैप लेने के लिए तो काफ़ी है। और कार से यहाँ जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें 650 ईयर्स लगेंगे अगर हम कार से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे। तो सिर्फ जुपिटर ही सबसे दूर नहीं है, सैटर्न जो कि हमसे 1.3 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, वहाँ तक जाने में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का वक्त लगेगा, और कार से हमें 1300 ईयर्स लगेंगे। हमारी 7 पुश्तें लग जाएगी वहाँ तक पहुँचने। तो अब आप इतनी दूर दूर गए हो, तो क्यों ना एक ट्रिप हो जाए हमारी सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी के लिए, जो कि है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो गेट रेडी, आपको बहुत सारा सप्लाई अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए आपको 2.5 मिलियन ईयर्स लगेंगे। येस, स्टिल इन स्पीड ऑफ लाइट। बस 5 मिनट के वीडियो में आपने अपना सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया। आप अपनी सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी तक भी होकर आ गए, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। चलिए कोई बात नहीं, जाते जाते लाइक दबा के जाइएगा, और अगर ऐसे वीडियोज़ और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।